अब के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा जरा, लेकिन उसकी के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। अब हिमंता बिस्व शर्मा ने कल जीत के बाद एक आरोप लगाया, मैं चाहता हूं अबे दुबे उस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद के शर्मा का जवाब भी लूंगा उस पर। हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के सहारे बची हैं, और कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं अबे दुबे, अगर आप इन्हें डिनाई कर सकते हो, गलत ठहरा सकते हो तो ठहराइएगा। असम में कुल मुस्लिम उम्मीदवार इस बार थे 20 कांग्रेस के, जिसमें से जीते 18। आपके कुल एमएलए आए हैं इस बार असम में 19, यानी गैर मुस्लिम सिर्फ 1। कुल 19 एमएलए में से आपके 18 एमएलए मुस्लिम हैं असम में। कुल 126 सीट है, 79 गैर मुस्लिम उम्मीदवार आपने उतारे थे, जिनमें से जीता सिर्फ 1 अभय दुबे। कुल 101 उम्मीदवार थे आपके। फिर आइए केरलम में, केरलम में कुल 35 एमएलए इस बार जीते हैं, मुस्लिम एमएलए 140 सीटों में। इसमें यूडीएफ के 30 हैं, कांग्रेस के 8 हैं और आईयूएमएल के 22। कुल 35 में से कुल 35 मुस्लिम एमएलए से यूडीएफ के 30। फिर बंगाल में कांग्रेस के 2 एमएलए आए हैं, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों। 63 मुस्लिम उम्मीदवार आपने इस बार उतारे थे, 63। अब अबे दुबे, क्या ये बदरुद्दीन अजमल भी यही आरोप लगा रहे हैं, हिमंता बिस्व शर्मा भी यही आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मुसलमानों की पार्टी बन गए क्या? मानिक जी, सबसे पहले सिर्फ 10 सेकंड में मैं उस बात का जवाब दे दूं। मैं ममता जी का प्रवक्ता नहीं हूं। ममता बनर्जी 10 रुपए की चप्पल और 20 रुपए की साड़ी पहनती है। शर्मा जी वो 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर 10,000 करोड़ का चंदा नहीं डकारती है, ध्यान रखना इस बात को। वो प्रजातंत्र की शिद्दत से लड़ाई राहुल गांधी, ममता बनर्जी सारे प्रतिपक्षी दल लड़ रहे हैं। मुझे ईमानदारी पता है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके खजानों में करोड़ों रुपए होते हैं। केजरीवाल भी 10 रुपए का ही चप्पल पहन के घूमता था। मानिक जी देखिए, 10,000 करोड़ मैं बता दे रहा हूँ आपके ज्ञान के लिए। उसी केजरीवाल की गाते थे जो 5 रुपए का पेन लगा के चलता था, आलीशान, उसकी भी प्रशंसा करते थे आप। दिल्ली दिख रहा है शराब देखना इनका। ओके ऑलराइट, ओके। अब बात, हाँ बोलिए। अब बात जो आपने की है, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को कहेगी कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये कहेंगे जो मीडिया में बताया है कि मियाओं को खूब परेशान करना, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको रामजादे हरामजादे कहेगी, कुत्ते के पिल्ले कहेगी, पाकिस्तान चले जाओ कहेगी, तो वो वोट क्यों देंगे? तो फिर वो वोट किसको देंगे? जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है प्रतिपक्षी दल, तो 90% वोट स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। लेकिन ये देश सहिष्णुवादी देश है। इस देश के मैं आज आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जोनर में और कोई दल नहीं है जो नफरत फैलाकर हिंदूवादी बातें करते हैं। तो इसलिए वो अकेले उस 30% वोट में कंपटीशन नहीं है वहां पर। बाकी के मैं सारे सेक्युलर दल है, मैं चुनौती देता हूं। जो मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ 23 करोड़ वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ का एक दल बता दो जो नफरत फैलाता हो, लेकिन वोट तो मिलते हैं। जीतनराम मांझी को मिलते हैं, चिराग पासवान को मिलते हैं, जेडीयू को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अब बात रही तो साहब एनर्जी आती मुस्लिम देशों से, आपका क्रूड ऑयल आता है, गैस की टंकियां आती, मुस्लिम समाज के लोग गल्फ में रहते हैं, 12 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस भेजते हैं। मना कर दो ना, आप उनकी ठेले पे से हटाते हो पर्ची की, ठेले पे से सामान नहीं खरीदेंगे, यहाँ बेच नहीं सकते हो तुम। मना कर दो कि 12 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस जो आता है विदेश से, वो जो लेकर आते हैं वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। सिर्फ यहां नफरत के बीज बोते हो क्यों? हिंदू हित का एक काम नहीं किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबक सिखाया तुमको अयोध्या में, तुमको चित्रकूट में सबक सिखाया, तुमको जो चारों तीर्थ है वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। के शर्मा का जवाब